19 मार्च 2026 इस दिन धुरंधर का पार्ट 2 रिलीज होता है और मूवी के रिलीज होते ही एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है जिसमें लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप सपोर्ट करता है और दूसरा ग्रुप क्रिटिसाइज करता है मूवी को। सपोर्ट करने वाले ये कह के सपोर्ट करते हैं कि मूवी नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है, लेकिन लोग इसको जितना सिंपल समझ रहे हैं उतना सिंपल है नहीं। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा जो इस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी के श्रेणी में लेकर जाती है। मूवी के एक सीन में दिखाई जाती है कि अतीक अहमद से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर होता है वो पाकिस्तान के एक आतंकवादी मेजर इकबाल जो इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड था उससे बात कर रहा होता है, और ये दिखाया जाता है कि अतीक अहमद का लिंक पाकिस्तानी ISI से था। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलियास कश्मीरी की मौत 2011 में ही हो गई थी, लेकिन मूवी में दिखाया गया है कि जब अतीक अहमद जेल में था और जब अतीक अहमद को मारा गया उस टाइम पे वो मेजर इकबाल से बात कर रहा था, लेकिन मेजर इकबाल तो ऑलरेडी मर चुका था, तो फिर वो बात किससे कर रहा था। इसके अलावा इस मूवी ने डिमोनेटाइजेशन को भी जस्टिफाई कर दिया, मतलब कि जो चीज बीजेपी और खुद मोदी जी 6 सालों से जस्टिफाई नहीं कर पाए वो चीज इस मूवी ने 2 मिनट में कर दी। मूवी में बताया जाता है कि बहुत सारा पैसा पाकिस्तान से आने वाले थे नेपाल के थ्रू, तो मोदी ने उसको रोकने के लिए सारे नोट को ही बंद कर दिया। देखो, सबसे पहले ये लॉजिक ही अपने आप में बहुत बचकानी है। ये तो वही बात हो गई कि मोदी जी को पता चलेगा कि गुजरात पे हमला होने वाला है तो मोदी जी बोलेंगे चलो गुजरात से ही भाग जाते हैं, और जो गुजरात में 2-3 करोड़ लोग हैं उसको कहीं और शिफ्ट कर दो। ऊपर से 100 लोग मरे उसके चक्कर में वो अलग। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि डिमोनेटाइजेशन कितनी बड़ी फेल्यूर थी, जिससे सैकड़ों लोगों की लाइन में खड़े खड़े जान निकल गई थी और कितना बड़ा देश में आर्थिक संकट आ गया था। ये चीज सिर्फ ये लोग मूवी में ही जस्टिफाई कर सकते हैं, रियलिटी से इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और इस मूवी में आप देखोगे तो पाकिस्तान बार बार बोल रहा होगा कि सेंटर और यूपी में हमारी सरकार नहीं आई, हमारी सरकार नहीं आई। दैट मीन्स कांग्रेस की सरकार नहीं आई। इसका मतलब कांग्रेस को पाकिस्तान कंट्रोल करती थी उस समय। फिर ये बोलते हैं कि यूपी के अंदर हमारी सरकार नहीं आएगी, और यूपी के अंदर लास्ट इलेक्शन 2012 को हुआ था और उस टाइम समाजवादी पार्टी यूपी से इलेक्शन लड़ी थी। दैट मीन्स बहुत चालाकी से ये लोग मूवी में ये फीड कराने की कोशिश कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस सबको पाकिस्तान कंट्रोल कर रही है, लेकिन नाम नहीं लिया किसी पार्टी का इन्होंने अपनी मूवी में, नहीं तो डिफेमेशन हो जाता ना। और फिर कोर्ट में इस बात को प्रूव करने का गूदा नहीं है इनके पास। और इसके एक सीन में दिखाया जाता है कि कैसे दाऊद इब्राहिम की मोदी से फट के 4 हो जाती है। दाऊद इब्राहिम मोदी से डर के पैंट में मुद्द देता है। और ये तो मैंने बस कुछ प्रोपेगेंडा पॉइंट्स बताए हैं आपको, लेकिन जब आप मूवी में ढूंढोगे तो फैक्ट बस आपको 10 से 20% ही मिलेगा, बाकी 80 से 90% प्रोपेगेंडा भरा हुआ है मूवी में। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे ओपिनियन में ये एक वेल डिजाइंड प्रोपेगेंडा मूवी है जिसमें 10% फैक्ट के साथ 90% प्रोपेगेंडा मिक्स करके परोसी गई है, जिससे मूवी देखने वाले कॉमन लोगों को वो 10% फैक्ट देख के लगेगा कि अगर ये सच है तो ये और जो बाकी सारी चीजें दिखाई जा रही है वो जरूर सच ही होगी। और क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने पहले ही इस मूवी को फिक्शनल बोल रखा है तो कोई उन पे उंगली भी नहीं उठा सकता। कुल मिलाकर ये मूवी आपको ऐसा फीड कराएगी कि मोदी ही शक्तिमान है, मोदी है तो मुमकिन है, और जब तक मोदी है तब तक देश सुरक्षित हाथों में है। बाकी सारे अपोजिशन पाकिस्तानी फंडेड है और जो मोदी को सपोर्ट ना करे वो एंटी नेशनल है। ये मूवी क्लियरली नेशनलिज्म के नाम पे मोदलिज्म को प्रमोट कर रही है, जिसका असर लोगों पे मूवी के बाद ही दिखना स्टार्ट हो गया था। पिक्चर तो बहुत बढ़िया है और मैं चाहता हूँ कि एवरी इंडियन शुड बी वॉच। क्यों कह रहे हो आप ऐसा? थोड़ा सा डिटेल में बताइए। यूँ कह रहा हूँ क्योंकि कैसे इंडिया ने रिवेंज लिया, जो पुलवामा अटैक हुआ और ये सारे 26/11 हुआ, उन सबका रिवेंज कैसे लिया। और क्योंकि ये बहुत अंदर की है खबर, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं करी, इन्होंने मूवी के जरिए बताया कि हमने कैसे बदला लिया। देखनी चाहिए यार, सबको देखनी चाहिए। बट डिस्क्लेमर में तो ये कहा है कि ये मतलब इंस्पायर्ड ट्रू इवेंट्स है, लेकिन है पूरी फिक्शन, असली इसको डॉक्यूमेंट्री ना माना जाए। उन्होंने वो उनका ये कहने का तरीका है ताकि बात ज़्यादा वायरल ना हो, कुछ वो ना हो। लेकिन हाँ, ऐसा मतलब साइकोलॉजी वे में थोड़ा सोचें तो ये रिवेंज लिया है इंडिया, और हेड्स ऑफ भाई। ट्रू स्टोरी आपको लगता है? मुझे लगता है भाई ट्रू स्टोरी है। इसी को कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। बाकी कमेंट में आप अपना ओपिनियन बताइए आपको क्या लगता है। मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय।